लोकसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर पड़े वोटों के बाद अब रुझानों में यहां हर किसी के दिल की धड़कन बढ़ रही है, चाहे वो रुझानों में आगे चल रहा हो या फिर पीछे चल रहा हो। ऐसे में अगर हम यहां पर बात करते चले अगर बिहार की सीवान सीट की, तो वहां से हिना साहब आगे नजर आ रही। जी हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाली हिना साहब सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थी और अब वो रुझानों में तकरीबन 25,000 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए दिख रही हैं, जिनके सामने मुख्य प्रत्याशी यहां पर एनडीए गठबंधन की ओर से जेडीयू की बड़ी दिग्गज नेता रही हैं, तो सामने आरजेडी वाले इंडिया गठबंधन से पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी हैं। बता दें कि सीवान सीट से यहां यानी कि निर्दलीय हिना साहब जो चुनाव लड़ रही है, इससे पहले वो 3 बार सीवान से राजद की टिकट पर 2009, 2014 और 2019 में चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन तीनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन चुनावों में लालू यादव ने उनका टिकट काट दिया था। इसके तुरंत बाद ही हिना साहब ने आरजेडी छोड़ते हुए ये कहा कि लालू यादव ने हमारे साथ धोखा किया है। बताते चले कि सीवान संसदीय क्षेत्र से हिना साहब साल 2009, 2014 और 2019 यानी कि लगातार 3 बार चुनाव लड़ी और तीनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तीनों बार हिना साहब ने यहां से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन 3 लगातार हार के बाद लालू यादव ने इन चुनावों में उनका टिकट काट दिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही आरजेडी छोड़ दी और पार्टी पर उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया। साथ ही तमाम दर्शकों को बता दें कि सीवान सीट से साल 1992 से लेकर साल 2004 तक हिना साहब के पति सैयद शहाबुद्दीन चुनाव जीतते आए। यानी सैयद शहाबुद्दीन ने 2004 में आखिरी बार यहां से चुनाव जीता और 2009 तक वो यहां के सांसद रहे, लेकिन 2021 में उनके पति यानी सैयद शहाबुद्दीन का निधन हो गया, जिसके बाद से हिना साहब का यह आरोप था कि आरजेडी ने ना ही मेरे पति यानी सैयद शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि व्यक्त की और यहां मुझे भी लगातार दरकिनार किया गया। लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद जो यहां पर रुझान सीवान संसदीय क्षेत्र के सामने आ रहे हैं, उसमें हिना साहब भारी मतों के अंतर से एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के प्रत्याशियों को बड़ा कड़ा ही मुकाबला देती नजर आ रही है। अब देखना होगा यहाँ पर कि हिना साहब जीत दर्ज कर पाती है या नहीं, और ये देखने के लिए आपको बने रहना होगा SPN 9 न्यूज।